कभी सोचा है कि कोई बीमारी शरीर में चुपके से घर कर रही हो और हमें भनक तक न लगे? आज हम बात कर रहे हैं प्री डायबिटीज की। ये टाइप 2 डायबिटीज से ठीक पहले की एक बहुत अहम चेतावनी है, लेकिन अक्सर इस पर किसी का ध्यान ही नहीं जाता। जरा इन आंकड़ों पर गौर कीजिए। 2014 में, मतलब काफी साल पहले, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने बताया था कि दुनिया भर में करीब 42.2 करोड़ वयस्क डायबिटीज के साथ जी रहे हैं, और ये संख्या रुकी नहीं बल्कि लगातार बढ़ती ही जा रही है। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती ही यही है। प्री डायबिटीज के जो शुरुआती संकेत होते हैं ना, वो इतने हल्के और इतने खामोश होते हैं कि उन्हें पहचानना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो चलिए, आज हम शरीर के भेजे उन्हीं खामोश इशारों को समझने की कोशिश करते हैं। इन संकेतों को सही समय पर समझ लेना किसी की भी स्वास्थ्य के लिए एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। तो सबसे पहले आइए ये समझते हैं कि आखिर प्री डायबिटीज को एक खामोश स्थिति कहा ही क्यों जाता है। देखिए, जैसा कि डॉक्टर मोना जफर बताती हैं, ये कंडीशन बहुत धीरे धीरे बढ़ती है। इसी वजह से इसके शुरुआती लक्षण या तो पकड़ में ही नहीं आते, या फिर उन्हें किसी और वजह से जोड़कर नजरअंदाज कर दिया जाता है। तो आखिर हमारे शरीर के अंदर चल क्या रहा होता है? इस सवाल का जवाब एक ही चीज में छिपा है, इंसुलिन रेजिस्टेंस। चलिए इस गुत्थी को सुलझाते हैं। अगर सीधे सादे शब्दों में कहें तो इंसुलिन रेजिस्टेंस का मतलब है जब शरीर के सेल्स इंसुलिन के सिग्नल को अनसुना करने लगते हैं। देखिए, इंसुलिन का काम होता है खून से ग्लूकोज यानी शुगर को सेल्स के अंदर भेजना ताकि वो ऊर्जा बना सकें। इस स्लाइड में जो बताया गया है वो इसे बहुत अच्छे से समझाता है। सोचिए, एक स्वस्थ शरीर में इंसुलिन एक चाबी की तरह है जो सेल्स का ताला आराम से खोल देती है। लेकिन इंसुलिन रेजिस्टेंस में ऐसा लगता है जैसे उस ताले में जंग लग गया हो। चाबी तो है पर दरवाजा खुल नहीं रहा, और नतीजा सारा ग्लूकोज खून में ही जमा होता रहता है। अच्छा, अब जब हम ये समझ गए हैं कि शरीर के अंदर क्या हो रहा है, तो चलिए उन खास लक्षणों को देखते हैं जिन्हें अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है और जो इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से ही पैदा होते हैं। क्या कभी ऐसा महसूस हुआ है कि दोपहर का खाना खाने के बाद अचानक बहुत ज्यादा थकान और नींद आने लगती है, या बिना किसी वजह के चिड़चिड़ापन होता है? हो सकता है ये सिर्फ एक खराब दिन की बात ना हो। ब्लड शुगर का ये उतार चढ़ाव सीधे सीधे हमारी ऊर्जा और मूड पर असर डालता है। इसके साथ ही शरीर कुछ क्लासिक संकेत भी देने लगता है। जब शरीर में ग्लूकोज बढ़ जाता है और वो उसे बाहर निकालने की कोशिश करता है तो बार बार पेशाब आता है, और जाहिर है इससे प्यास भी बहुत लगती है। और क्योंकि सेल्स को तो ऊर्जा मिल ही नहीं रही, तो बार बार भूख का लगना भी आम है। एक और बहुत जरूरी विजुअल संकेत है एकेंथोसिस निग्रिकेंस। ये त्वचा की एक ऐसी हालत है जिसमें गर्दन, बगल या शरीर के दूसरे जोड़ों पर गहरे मखमली धब्बे बन जाते हैं। ये इंसुलिन रेजिस्टेंस का एक बहुत ही साफ संकेत माना जाता है। एक और बहुत ही छोटा सा संकेत है घावों का धीरे धीरे भरना। हाई ब्लड शुगर की वजह से ब्लड सर्कुलेशन और शरीर का इम्यून सिस्टम दोनों कमजोर पड़ सकते हैं। नतीजा ये होता है कि छोटी मोटी चोट या खरोंच को भी ठीक होने में नॉर्मल से ज्यादा वक्त लग जाता है। इसी तरह बिना किसी खास वजह के वजन का घटना या बढ़ना, ये भी एक इशारा हो सकता है। जब सेल्स ऊर्जा के लिए ग्लूकोज का इस्तेमाल नहीं कर पाते तो शरीर एनर्जी के लिए मांसपेशियों और फैट को जलाने लगता है, जिससे वजन कम हो सकता है। तो इन लक्षणों को पहचानने के बाद ये समझना बहुत जरूरी है कि आखिर सबसे ज्यादा जोखिम किसे है और इस कंडीशन का पता लगाया कैसे जाता है। अब एक पल के लिए रुककर सोचिए, क्या बढ़ा हुआ वजन, परिवार में किसी को डायबिटीज होना, या फिर ज्यादातर बैठे रहने वाली जीवन शैली, इनमें से कुछ भी किसी की कहानी का हिस्सा है? अगर हाँ, तो थोड़ा और सतर्क रहने की जरूरत है। और यहीं पर सबसे जरूरी बात सामने आती है, क्योंकि लक्षण इतने हल्के और कई बार इतने कंफ्यूजिंग हो सकते हैं, ब्लड टेस्ट ही वो एकमात्र पक्का तरीका है जिससे प्री डायबिटीज का सही पता लगाया जा सकता है। डॉक्टर जफर के मुताबिक जो ऑफिशियल गाइडलाइंस हैं वो भी यही कहती हैं, 35 साल से ज्यादा उम्र के हर व्यक्ति को नियमित जांच करवानी चाहिए, और अगर रिस्क फैक्टर्स हैं तो ये जांच और भी पहले और ज्यादा बार होनी चाहिए। चलिए अब इस बातचीत के सबसे पॉजिटिव और उम्मीद भरे हिस्से की तरफ चलते हैं। अच्छी खबर यह है कि प्री डायबिटीज को न सिर्फ रोका जा सकता है, बल्कि कई मामलों में इसे पूरी तरह पलटा भी जा सकता है। ये आंकड़ा शायद हैरान कर दे, लेकिन ये सच है
अगर किसी का वजन 80 किलो है तो सिर्फ 4 से 8 किलो कम करना भी शरीर के लिए एक बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है। बस इतना सा कदम इंसुलिन रेजिस्टेंस को काफी हद तक सुधार सकता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि इसके लिए पूरी जिंदगी को बदलने की जरूरत नहीं है। बस कुछ छोटे छोटे और स्मार्ट बदलाव भी बहुत बड़ा असर डाल सकते हैं। थोड़ा सा व्यायाम, सही खाना, अच्छी नींद और स्ट्रेस मैनेजमेंट, ये वो 4 पिलर हैं जो सेहत की नींव को दोबारा मजबूत कर सकते हैं। डॉक्टर जफर की ये बात इस पूरी चर्चा का सार है। प्री डायबिटीज का पता चलना घबराने की नहीं बल्कि एक्शन लेने की वजह है। ये एक मौका है अपनी सेहत को लेकर और ज्यादा जागरूक और सक्रिय होने का। और आखिर में ये याद रखना सबसे जरूरी है, छोटे छोटे लगातार किए गए प्रयास ही बड़े बदलाव लाते हैं। इसलिए परफेक्ट होने का लक्ष्य रखने के बजाय अपनी छोटी छोटी प्रोग्रेस को सेलिब्रेट करें। यकीन मानिए, यही स्वस्थ जीवन की राह पर चलते रहने की सबसे बड़ी प्रेरणा है।